नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, श्री कृष्ण बोले, राजन, कुछ काल के पश्चात महातपस्वी भगवान चंड कौशिक मुनि पुनः मगध देश में घूमते हुए आए। उनके आगमन से राजा बृहद्रथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्री, अग्रगामी सेवक, रानी तथा पुत्र के साथ मुनि के पास गए, उनका पूजन किया और अपने सारे राज्य के सहित पुत्र को उन्हें सौंप दिया। महर्षि ने प्रसन्न चित्त होकर कहा, राजन, जरासंध के जन्म से लेकर अब तक की सारी बातें मुझे दिव्य दृष्टि से ज्ञात हो चुकी हैं। राजेंद्र, अब ये सुनो कि तुम्हारा पुत्र भविष्य में कैसा होगा। इसमें रूप, सत्व, बल और ओज का विशेष आविर्भाव होगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम्हारा यह पुत्र साम्राज्य लक्ष्मी से संपन्न होगा। यह पराक्रम युक्त होकर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेगा। जैसे उड़ते हुए गरुड़ के वेग को दूसरे पक्षी नहीं पा सकते, उसी प्रकार इस बलवान राजकुमार के शौर्य का अनुसरण दूसरे राजा नहीं कर सकेंगे। जो लोग इससे शत्रुता करेंगे वे नष्ट हो जाएंगे। महीपते, देवताओं के छोड़े हुए अस्त्र शस्त्र भी इसे चोट नहीं पहुंचा सकेंगे। यह राजकुमार समस्त राजाओं के तेज को तिरस्कृत कर देगा। सभी नरेश इससे टक्कर लेते ही नष्ट हो जाएंगे। ये समस्त राजाओं की संग्रहित संपदाओं को उसी प्रकार अपने अधिकार में कर लेगा जैसे नदों और नदियों का अधिपति समुद्र वर्षा ऋतु में बढ़े हुए जल वाली नदियों को अपने में मिला लेता है। यह महाबली राजकुमार चारों वर्णों को भली भांति आश्रय देगा, जैसे पृथ्वी शुभ और अशुभ सबको आश्रय देती है। जैसे सब देहधारी वायुदेव के अधीन होते हैं, उसी प्रकार सभी नरेश इसकी आज्ञा के अधीन होंगे। ये मगधराज संपूर्ण लोकों में अत्यंत बलवान होगा और महादेव रुद्र की आराधना करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त करेगा। युधिष्ठिर, ऐसा कहकर अपने कार्य के चिंतन में लगे हुए मुनि ने राजा बृहद्रथ को विदा कर दिया। राजधानी में प्रवेश करके अपनी जाति भाइयों और सगे संबंधियों से घिरे हुए मगध नरेश बृहद्रथ ने उसी समय जरासंध का राज्याभिषेक कर दिया। ऐसा करके उन्हें बड़ा संतोष हुआ। जरासंध का अभिषेक हो जाने पर महाराज बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों के साथ तपोवन में चले गए। महाराज, दोनों माताओं और पिता के वनवासी हो जाने पर जरासंध ने अपने पराक्रम से समस्त राजाओं को वश में कर लिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय, तदनंतर दीर्घ काल तक तपोवन में रहकर तपस्या करते हुए महाराज बृहद्रथ अपनी पत्नियों के साथ स्वर्गवासी हो गए। इधर जरासंध भी चंड कौशिक मुनि के कथनानुसार भगवान शंकर से सारा वरदान पाकर राज्य की रक्षा करने लगा। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के द्वारा अपने जामाता राजा कंस के मारे जाने पर श्री कृष्ण के साथ उसका वैर बहुत बढ़ गया। भारत, उसी वैर के कारण बलवान मगधराज ने अपनी गदा 99 बार घुमाकर गिरिव्रज से मथुरा की ओर फेंकी। उन दिनों अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण मथुरा में ही रहते थे। वह उत्तम गदा 99 योजन दूर जाकर मथुरा में गिरी। पूर्ववासियों ने उसे देखकर उसकी सूचना भगवान श्री कृष्ण को दी। मथुरा के समीप का वह स्थान जहां गदा गिरी थी, गदावसान के नाम से विख्यात हुआ। जरासंध को परामर्श देने के लिए बुद्धिमानों में श्रेष्ठ तथा नीति शास्त्र में निपुण 2 मंत्री थे, जो हंस और डिंभक के नाम से विख्यात थे। वे दोनों किसी भी शस्त्र से मरने वाले नहीं थे। जनमेजय, उन दोनों महाबली वीरों का परिचय मैंने पहले तुम्हें दे ही दिया है। मेरा ऐसा विश्वास है, जरासंध और वे तीनों मिलकर तीनों लोगों का सामना करने के लिए पर्याप्त थे।
वीरवर महाराज इस प्रकार नीति का पालन करने के लिए उस समय बलवान कुकुर, अंधक और विष्णुवंश के योद्धाओं ने जरासंध की उपेक्षा कर दी। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।